बिहार की राजनीति जाति के छाती पर नाचती है ऐसा हम नहीं, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कहते रहे। और इसमें कोई शक नहीं कि 90 के दशक के बाद जब कांग्रेस का सियासी सितारा बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर डूबने लगा तो भूमिहारों ने सीधे तौर पर भाजपा का दमन थाम दिया। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति दिख रही है और लगातार भूमिहारों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है, इसका परिणाम भी मगध की धरती पर देखने को मिला कि जदयू और भाजपा का कोई कैंडिडेट मगध में जीत नहीं सका, वो हार गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस ऑपरेशन पोस्टर के सहारे हम बहुत कुछ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भूमिहार नेता लगातार बीजेपी के अंदर हाशिए पर जा रहे हैं, और यह जो 2.5 लाख पोस्टर पटना में लगाया गया, भाजपा के संयुक्त कार्यकारिणी की प्रदेश बैठक हो रही है, इसमें संयुक्त मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसमें भी बड़े ही स्पष्ट तरीके से दिख गया कि ना तो सीपी ठाकुर, न गिरिराज सिंह या कोई भाजपा का नेता कहीं पोस्टर पर नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर भी जो पोस्टर लगा रहे हैं उसमें भी कहीं भूमिहार नहीं दिख रहा। इसका परिणाम, दुष्परिणाम भी देखने को मिला है कि बोचहां चुनाव उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह पराजित हो गई। तो क्या भाजपा में भूमिहारों के लिए संकट बड़ा हो गया है? पोस्टर क्या कहता है? पटना में 2.5 लाख का पोस्टर क्या संदेश देता है विवेका? देखिए, पोस्टर बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन उसके पहले आप आइए, 2019 से आइए। 2019 में बिहार लोकसभा के चुनाव हुए। उस समय आपको याद होगा किस तरीके से भूमिहार बिरादरी के जो नेता थे उन लोगों ने पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर ही बगावत किया था और कहा था कि आप लगातार हमें उपेक्षित कर रहे हैं, लगातार हमारी जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी में आप कटौती करते जा रहे हैं। जब लड़ाई की बेला थी, जब लड़ाई का समय था, जब लालू प्रसाद यादव से लड़ने का समय था, तब तो कोई सामने नहीं आया। जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और अब जबकि सत्ता में भागीदारी का समय है, तो ऐसी स्थिति में हमें आप बेदखल कर रहे हैं, लगातार हमारी हिस्सेदारी में कटौती कर रहे हैं। 2019 की बात है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। तब बीजेपी नेताओं को लगा कि नुकसान हो सकता है, काफ़ी मान मनौवल हुआ, लेकिन उसका कोई फायदा होते हुए नहीं दिखा। खैर 2019 का चुनाव समाप्त हो गया। 2020 में भी वही स्थिति आई। लगातार इस समाज के जो नेता थे उनका पावर कट किया जाने लगा। जहां टिकट मिलना चाहिए था, मगध के कई क्षेत्रों में वहां टिकट काट दिया गया या फिर जेडीयू के खाते में उस सीट को दे दिया गया। जहानाबाद का ले लीजिए, पालीगंज का ले लीजिए, विक्रम में भी दिया गया, लेकिन एक कमजोर कैंडिडेट को दे दिया गया। तो इस तरीके से यानी कि भूमिहार बिरादरी को कमजोर करने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व की तरफ से चली गई। और कहा गया 2019 में भी जितने संसदीय सीटों पर भूमिहार बिरादरी के लोग लड़ते थे उसमें भी कट ऑफ कर दिया। बस एक गिरिराज सिंह को, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को मिला, बाकी कहीं से किसी को टिकट नहीं दिया। कहा गया कि आप लोगों को राज्यसभा या फिर विधान परिषद भेजा जाएगा। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 तो आपने निकाल लिया, चूंकि मोदी लहर थी, उस लहर पर सवार होकर के बीजेपी यहाँ भी बैतरनी पार कर गई। लेकिन 2020 आप देख लीजिए, पूरा मगध क्षेत्र साफ हो गया। मगध और शाहाबाद का इलाका पूरी तरीके से बीजेपी साफ हो गई। विक्रम से लेकर के पालीगंज, अरवल से लेकर के अन्य जो मगध क्षेत्र थे वो साफ हो गया। नवादा इलाके में भी, मतलब पटना के इर्द गिर्द जितने भी इलाके थे, जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे, उन जगहों से बीजेपी की करारी हार हुई। तो परिणाम 2019 बीजेपी 2019 में नहीं संभली, फिर भी मोदी लहर पर सवार होकर के जीत गई। 2020 में भी बीजेपी ने माना, बीजेपी के उस समय के नेताओं ने कहा, खास करके भूपेंद्र यादव की जो टीम थी उन लोगों ने कहा कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि ये लोग त्रस्त, लालू राज से त्रस्त थे, इन लोगों ने नरसंहार झेला है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। अंत तक मजबूर होकर के ये लोग बीजेपी को या फिर जेडीयू को वोट देंगे ही। मतलब एकदम कैडर समझ लिया था। ये लोग समझ लिए थे कि ये लोग बंधुआ हैं, जाएंगे कहाँ। लेकिन जब लोजपा
गठबंधन से बाहर आकर के चुनाव लड़ी, तो जो नाराज वोटर थे, जो खास करके भूमिहारों की जो आबादी थी, जो वोटर थे, कहीं ना कहीं उसमें डिवीजन हुआ। 50% वोट लोजपा को लोगों ने दे दिया, या फिर जिन लोगों ने भी दिया, या फिर कुछ नाराज रह गए, वो वोट देने गए ही नहीं। यानी कि जो ताकत थी, उस ताकत का खात्मा हो गया। भूमिहारों ने लोजपा को वोट कर दिया, या फिर घर में रहना जरूरी समझा, जैसे बोछा में किया, जैसे बोछा में की। यानी कि जिस ताकत से भूमिहार बिरादरी के लोग वोट करते थे, उसमें काफ़ी कमी आई, और इसका खामियाजा बीजेपी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चरण में उठाना पड़ा। हालांकि बाद में जब लगा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी बढ़त लेते हुए दिख रही है, तब उत्तर बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में लोगों ने फिर वो एकजुटता दिखाई और भाजपा को वोट किया। तो बीजेपी अब तक यह मानकर चल रही थी कि बीजेपी भूमिहार वोट कहीं जाएंगे नहीं, ये मजबूर वोट हैं, ये शुरुआत में गाली देते हैं लेकिन लास्ट क्लास तक वोट कर देते हैं। तो कुछ, लेकिन उसमें 2020 में इसका खमियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। आप 2022 में जब उपचुनाव, बोचहा उपचुनाव हुआ, तो बीजेपी ने यही गलती दोहराई। वहाँ पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी कैंडिडेट की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई। बीजेपी नेतृत्व ने वहाँ पर पूरी ताकत झोंका था, लेकिन उस क्षेत्र में भूमिहारों की अच्छी आबादी थी, और उन लोगों ने या तो वोट देने निकले ही नहीं, या फिर वोट विपक्ष को, यानी कि आरजेडी कैंडिडेट को दे दिया, या फिर 25,000 तो नोटा, 2500 तो नोटा, या फिर नोटा में उन लोगों ने वोट कर दिया। तो इसका खामियाजा ये हुआ कि वहाँ से बेबी कुमारी, जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, वो करारी हार हुई। साथ ही पूरी प्रतिष्ठा बीजेपी की पर सवालिया निशान लग गया। नित्यानंद राय, जो अभी बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं बिहार में, उनकी प्रतिष्ठा पर क्वेश्चन मार्क लगा। कहीं ना कहीं नेतृत्व को यह बताने की कोशिश हुई कि आप सिर्फ वोट लेते हैं, बेवकूफ़ बना करके वोट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब वो दौर गया 15 साल पहले, यानी कि 2005 से पहले वाला अब दौर नहीं है। अगर कोई भी सरकार, यानी कि विपक्ष की भी सरकार होती है, तो पहले वाली स्थिति आने वाली नहीं है। हम लोग आपके बंधुआ नहीं हैं। अब आज जिस तरीके से पटना में राष्ट्रीय जो पदाधिकारियों की बैठक है, उस बैठक में आप देखिए तमाम जो भूमिहार के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सीपी ठाकुर हों, या फिर गिरिराज सिंह हो, या फिर अन्य जो नेता हैं, उनकी कहीं तस्वीर नहीं दिखी। 2-4 पोस्टरों पर कहीं दिखी हो, लेकिन हम लोगों को कहीं तस्वीर दिखी नहीं। तो मैक्सिमम ठाकुर के पोस्टर में भी हम सीपी मैक्सिमम जगहों पर इन लोगों की तस्वीर नहीं थी। यानी कि बीजेपी नेतृत्व ने मान लिया है कि हमें अब इन नेताओं की कोई ज़रूरत, या फिर इस वर्ग के वोटरों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ और भी बेका देखे, जो तमाम पोस्टों को रीड करने के बाद ऐसा लगा कि अगर कुछ ब्राह्मण और बाकी देख लें, तो पूरी सवर्ण जातियां जो हैं वे प्रकार से उपेक्षित हैं। देखिए बिहार पोस्टरों के, अब इस बार जो पोस्टर संदेश दे रहा है वो बड़ा अजीब है। मतलब एक तरीके से सवर्ण जातियों को ही पूरा उपेक्षित किया गया। देखिए बीजेपी अब इस मोड में चली आई है कि हमें पिछड़ों की राजनीति करनी है। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अभी अति पिछड़ा और पिछड़ा का समय है, विगत 10 साल तक यही रहेगा। तो बिहार बीजेपी, क्योंकि बीजेपी देख रही है कि अपर कास्ट के वोट कहीं जाएंगे नहीं, न सिर्फ भूमिहार बल्कि अपर कास्ट की जो 4 जातियां हैं वो कहीं जाने वाली नहीं हैं। थक हार करके वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो पूरा फोकस है कि हम अति पिछड़ा और पिछड़ा पर ध्यान केंद्रित करें। आप देखिए बीजेपी ने मिशन 200 को लेकर के चला है। आखिर बिहार में बीजेपी क्यों नहीं मजबूत हो रही है? आखिर बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि आज भी अति पिछड़ा वोट में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी की मजबूत पकड़ है। उस वर्ग में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी जरूर करती है, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। इसी का नतीजा है कि चाह करके भी बीजेपी अपने दम पर बिहार में सफल नहीं हो पा रही है। 2015 में इन लोगों ने अपना आजमाया भी, लेकिन उसमें वो असफल रहे। इसीलिए अति पिछड़ा वोट पर पूरा फोकस है बीजेपी का। आप देखिए ना, बीजेपी में प्रदेश नेतृत्व को देख लीजिए, वो वैश्य जाति से हैं, पिछड़ा जाति से हैं। उसके बाद अति पिछड़ा उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जो हैं वो अति पिछड़ा जाति से हैं। उसके अलावा तारकिशोर प्रसाद वैश्य जाति से। यानी कि अपर कास्ट के वोटरों पर अभी फोकस नहीं है।
फोकस अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटर पर है, क्योंकि इसकी अच्छी आबादी है बिहार में, और बिहार में कहा जाता है कि आप चाहे जितना भी विकास कर लें लेकिन वोट आखिरकार जाति पर ही होता है। तो अब बीजेपी अपर कास्ट की पार्टी नहीं रही, बल्कि पूरा फोकस इसी बात पर है कि हम अति पिछड़ा वोट में से अधिक सेंध लगाएं, ताकि 2025 का जब चुनाव आएगा तो वैसी स्थिति में उन्हें फ़ायदा मिले। और कोशिश यही है कि 200 सीट का जो टारगेट ये लोग लेकर के चल रहे हैं, उसमें चूँकि 243 में 122 सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए, तो पूरी कोशिश है कि हम उस लक्ष्य को पार करें। आज ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कहा भी है कि बीजेपी 200 पर ही क्यों 243 पर भी तैयारी करे, वो अलग पार्टी, हर पार्टी का अपना अधिकार होता है। तो जेडीयू भी इस पर नज़र रखे हुए है और जेडीयू के आधार में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अब कितना कामयाब होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन पूरी कोशिश है कि हम अति पिछड़ा वोट को, अति पिछड़ा केंद्रित राजनीति, बिल्कुल, मतलब कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाएं, बिल्कुल, अंबेडकर को लेकर के, जैसे आपने देखा कि जेपी नड्डा आते हैं और अंबेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, अच्छी बात है। कुल मिलाकर के बिहार में जाति की छाती पर नाचती राजनीति में बिहार में भाजपा की सियासत ने बहुत कुछ इस पोस्टरों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सियासत अति पिछड़ों की होने वाली है। सिर्फ भूमिहार ही नहीं, बल्कि राजपूत, ब्राह्मण और लाला जाति से आने वाले नेताओं, भले ही एक इक्का दुक्का नेताओं को पोस्टरों पर जगह मिली है या लगाने के लिए वो लालायित रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे पोस्टरों में देख लें तो अति पिछड़ों का खेल जबरदस्त रहा है। यानी जो भूमिहार लगातार असंतोषजनक रवैया बीजेपी के प्रति इजहार कर रहा है, आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। और पोस्टर के माध्यम से यह संदेश बीजेपी के द्वारा दे दिया गया है कि आपका सियासी सूरज अभी उगने वाला नहीं है।